हाय दोस्तों, इस समय मार्केट में 5 से 7 आईपीओ ओपन हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हम किस आईपीओ में अप्लाई करें और किस आईपीओ को अवॉइड करें। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हम आज फाइनल डिसीजन लेंगे कि इस 5 से 7 आईपीओ में किसे हमें अप्लाई करना है और किसे हमें छोड़ना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे रडार में केवल और केवल 3 आईपीओ रहेंगे। एक रहेगा इंडियन शेल्टर, उसके बाद रहेगा हमारा आइनॉक्स और उसके बाद रहेगा हमारा मुथूट फाइनेंस। मधुसन ज्वेलर्स नहीं रहेगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, मैं अभी आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। तो दोस्तों क्लोजिंग डेट जो है अप्लाई करने की इंडियन शेल्टर का 15 दिसंबर है और वहीं आइनॉक्स का 18 दिसंबर है और वहीं मुथूट फाइनेंस का आई थिंक 20 दिसंबर है। और इंडियन शेल्टर का जो पैसा रिफंड है वो 19 दिसंबर को आएगा। आइनॉक्स का जो पैसा रिफंड है वो 20 दिसंबर को आएगा और आपको मुथूट फाइनेंस को 20 दिसंबर को ही अप्लाई भी कर देना है। दोस्तों देखिए, आइनॉक्स और इंडिया शेल्टर का तो लगभग इशू साइज बराबर है। तो इसमें हमें अगर बात करें अलॉटमेंट के चांसेस, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया शेल्टर में हमें अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आइनॉक्स जो है उसमें लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो ज़्यादा जाएगा। इस रीज़न से उसमें अलॉटमेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास जितने भी अकाउंट हैं आप इंडिया शेल्टर में अप्लाई कर दो। भले ही आइनॉक्स से कम आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है, लेकिन आप अप्लाई कर दो, क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस तो इंश्योर हो रहे हैं हम। उसके बाद अगर आपके पास पैसा बचता है फिर भी, तब आप आइनॉक्स में लगाइए। क्योंकि दोस्तों यहाँ दिक्कत ये है कि अगर एक दिन भी लेट हुआ आइनॉक्स रिफंड करने में तो हम मुथूट फाइनेंस में पैसा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं इंडिया शेल्टर को प्रेफर कर रहा हूँ कि जिससे हमारा रिफंड भी आए रहे और आराम से हम मुथूट फाइनेंस में पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों इंडिया शेल्टर में मैं इसलिए लगवा रहा हूँ, आपको बता दिया रीज़न, कि इसमें अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे और प्लस मुथूट फाइनेंस में अप्लाई करने के लिए हमारा पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। और उसके बाद आइनॉक्स में अगर पैसा बचता है तो लगाइए, नहीं बचता है तो मत लगाइए। अगर लगाते हैं तो अगर 20 तारीख तक रिफंड आ जाता है तो उस पैसे को उठा के आप मुथूट फाइनेंस में लगा दीजिए। उसके बाद अब बात आती है कि हमें मधुसन ज्वेलर्स में अप्लाई करना चाहिए या फिर मुथूट फाइनेंस में, क्योंकि दोनों का जो इशू का डेट है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दोनों सेम है, लिस्टिंग डेट भी सेम है, अलॉटमेंट डेट भी सेम है, रिफंड डेट भी सेम है मुथूट फाइनेंस और मधुसन ज्वेलर्स का। और यहाँ जैसे तो कुछ आईपीओ इन्वेस्टर ये बोलेंगे कि यार मधुसन ज्वेलर्स में लगा दो, लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा है। रुको दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इस मार्केट में स्ट्रेटजी के तहत खेलो, इमोशन के थ्रू नहीं कि हमें 150% लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। सपने पाल के मत चलो दोस्तों। अब मैं आपको रीज़न बताता हूं कि क्यों हमें मधुसन ज्वेलर्स में नहीं लगाना है, मुथूट फाइनेंस में लगाना है। दोस्तों इशू साइज की बात करें तो 100 समथिंग, मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, 100 समथिंग इशू साइज है मधुसन ज्वेलर्स का और 960 करोड़ रुपया मुथूट फाइनेंस का इशू साइज है। दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस जो ज़्यादा होंगे आपके मुथूट फाइनेंस में होंगे। ये तो 100 करोड़ का 150 करोड़ का आईपीओ है मधुसन ज्वेलर्स, सब्सक्रिप्शन इतना हाई है, कहाँ से आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसलिए आप अलॉटमेंट के पीछे भागिए, ना कि लिस्टिंग गेन के पीछे, क्योंकि जब तक अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तब तक सपने में ही आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है बस। तो इसलिए दोस्तों आप मधुसन ज्वेलर्स को अवॉइड करिए, मुथूट फाइनेंस में
अप्लाई करिए। अगर इसमें 150% का प्रॉफिट हो रहा है मुत्सन ज्वेलर्स में, और अगर मुथूट फाइनेंस में 2-3 IPO अलॉट हो गए तो इक्वल हो गए हमारे सिम्टम। तो दोस्तों इस रीजन से हम मुथूट फाइनेंस को रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आप आंख बंद करके या फिर बिना कुछ सोचे समझे आप इंडिया सेल्टर में लगाइए, पैसा बचता है तो आइनॉक्स में लगाइए, और फिर उस इंडिया सेल्टर वाले पैसे को रोटेट करके लगा दीजिए मुथूट फाइनेंस में। और ये दूसरी बात है कि अगर आपके पास पैसा बचता है तो आप मुत्सन ज्वेलर्स में भी लगा दीजिए, अगर बचता है तब की बात है। तो दोस्तों यही रहा हमारा फाइनल डिसीजन। आपका क्या है फाइनल डिसीजन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।